अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हो 29 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे जॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है इंडो यूएस आर्म्स डील। ठीक है, अब इसमें आप ये सारे हाईलाइटेड वर्ड्स देख सकते हैं ऑरेंज में। इसमें किसी भी वर्ड का आपने मीनिंग लेना हो तो इसके लिए आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, वो है WPS ऑफिस। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, तो इसे आप डाउनलोड करके जब आप ओपन करेंगे तो आप हाईलाइटेड वर्ड्स का मीनिंग देख सकेंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अगर आपने HD क्वालिटी में वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि मोबाइल पे कुछ लोगों का कहना है कि जी हमें वर्ड्स क्लियर वगैरह नज़र नहीं आते, तो अगर आप वहाँ पे PC में या लैपटॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे आप HD क्वालिटी में देख सकते हैं। अच्छा, चलते हैं आज के एडिटोरियल की जानिब। बेसिकली ये है इंडो US आर्म्स डील। अब आपको पता होगा जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इंडिया गए थे, तो वहाँ पे जाके इनकी तकरीबन कोई $3 बिलियन की जो है वो आर्म्स डील हुई है असले के हवाले से। तो उस हवाले से एडिटोरियल ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है कि जी जो अमेरिका है वो सिर्फ जो इसलिए इतना मजबूत कर रहा है इंडिया को, इतनी ज़्यादा जो मुआहदा दिफाई मुआहदा करके, क्योंकि ख़त्े में ये नहीं चाहता कि जी चाइना जो है उसको बढ़तरी मिले, क्योंकि इनकी वहाँ पे राइवलरी है बड़ी सख्त किस्म की चाइना के साथ। तो वो इंडिया को मजबूत कर रहा है। लेकिन राइटर का ये कहना है कि जी आप अपने उसके करने के लिए, चाइना को नीचे दिखाने के लिए इंडिया को तो आप मजबूत कर रहे हो, लेकिन इससे क्या है कि जो जनूबी एशिया में हमारा जो आप कह लें कि अमन कायम नहीं रह सकेगा, और एक तरह की क्या है वो आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है अगर $3 बिलियन के इंडिया अपने वो लेगा नए किस्म के ये जंगी आप क्या कह सकते हैं इसको असले वगैरह लेगा, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी उसके मुकाबले में कुछ करना पड़ेगा, अपना दिफाई बजट बढ़ाना होगा। तो उन्हें कहा एक तरह की आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी जो है जनूबी एशिया के अमन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये था बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है अमेरिका को इसमें राइटर की जानिब से। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं वन ऑफ द मोर ट्रबलिंग आउटकम्स ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स जस्ट कंक्लूडेड विजिट टू इंडिया एज अ $multi-billion आर्म्स डील रीच्ड बिटवीन वाशिंगटन एंड न्यू दिल्ली। उनका एक जो बड़ा क्या था ट्रबलिंग आउटकम। ट्रबलिंग क्या होती है? कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर दे, डिस्ट्रेस में मुब्तला कर दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रबलिंग। और आउटकम होते हैं किसी चीज़ का जो है आप रिजल्ट हो, रिजल्ट ऑफ समथिंग, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट इज़ द आउटकम। कोई आउटकम जो आया हो, तो उन्होंने कहा एक जो ट्रबलिंग बड़ा परेशान कर देने वाला आउटकम, एक बात जो सामने आई थी वो किस चीज़ की सिलसिले में आई थी सामने? ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स जस्ट कंक्लूडेड विजिट। और उस बारे में एक बड़ी परेशान कन बात सामने आई थी। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो जस्ट कंक्लूड होते हैं ख़त्म होना, उनका जस्ट कंक्लूडेड अभी वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है विज़िट, दौरा किसका? टू इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था इंडिया का इज़ अ $multi-billion। उसमें ये परेशान कन चीज़ क्या सामने आई थी? ये $multi-billion आर्म्स डील। और ये किसके दरमियान हुई थी? बिटवीन वाशिंगटन एंड न्यू दिल्ली। तो उन्होंने कहा ये परेशान कन चीज़ थी, $multi-billion आर्म्स डील अमेरिका और इसके भारत के दरमियान, और जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल जो तवाज़ुन है ख़त्े का वो बिगड़ जाएगा। According to media reports के मुताबिक the deal is said to involve attack helicopters and is reportedly valued at $3 billion। उन्होंने कहा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है डील जो है वो उसमें क्या चीज़ है, क्या इन्वॉल्व है, क्या शामिल है? अटैक हेलीकॉप्टर्स इसमें शामिल हैं। और ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो कितनी मालियत के ये डील है, ये तकरीबन $3 बिलियन की। While the deal will no doubt be music to ears of the American arms industry। अब म्यूज़िक टू द ईयर्स क्या होता है? म्यूज़िक टू द ईयर्स होता है, एक मिनट में इसको बता दूँ। म्यूज़िक टू द ईयर्स हमारे पास होता है कोई चीज़ जो आप सुनना चाह रहे हो और आप वो सुना, समवन इज़ वेरी हैप्पी टू हियर, कि वाकई ये चीज़ आप सुनना चाह रहे हो, तो हम उसे कहते हैं कि जी म्यूज़िक टू द ईयर है। तो यहाँ भी उन्होंने कह रहे हैं कि ये डील की बात है वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो म्यूज़िक टू द ईयर होगी। किन के लिए? अमेरिकन आर्म इंडस्ट्री, क्योंकि ज़ाहिर है उनका इतना वो बिज़नेस चलेगा, वो प्रॉफिट कमाएंगे, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है म्यूज़िक टू द ईयर्स कि वो यही सुनना चाहते थे, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फॉर दोज हु वांट पीस इन साउथ एशिया, लेकिन वो जो चाहते हैं पीस, अमन, कहाँ पे? इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में। दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। ये एक बड़ी बदकिस्मत आप इससे कह लें डेवलपमेंट है, ये एक वाक़या हुआ है, इवेंट हुआ है, तो ये क्या है? अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इससे बिल्कुल ये हमारी आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान हैज़ वॉइस्ड कंसर्न ओवर द डील। और वॉइस्ड कंसर्न क्या होता है कि आप अपना खदशात का ज़ाहिर करना। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जो है वो अपने खदशात का इजहार किया है किस पे? ओवर द डील, इस डील पे, विद द फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन। और
फॉरेन ऑफिस जो स्पोक्स पर्सन थे, हमारे तर्जमान थे, उन्होंने क्या किया, कमेंटिंग डैट, और क्या उन्होंने कमेंट किया, अब आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में इन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि भाई एडिटोरियल अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा, यो इन्होंने कहा था फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने, तो एज इट इज़ उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। और उन्होंने क्या कहा था कमेंट करते हुए इस डील पे, वी हैव अलर्टेड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन्होंने कहा हमने आगाह कर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी, यो हमने, आप इससे कह लें ना, यो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, पूरी दुनिया को जो है हमने आगाह कर दिया सेवरल टाइम्स, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा हमने आगाह कर दिया, किस बारे में, अबाउट इंडियाज़ एग्रेसिव डिज़ाइंस, इंडिया के जो एग्रेसिव डिज़ाइंस हैं, बड़े जारहाना जो अज़ाइम है, उसके बारे में हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आलमी बिरादरी को आगाह कर दिया है। इंडीड द बालाकोट मिस एडवेंचर लास्ट ईयर फॉइल्ड ड्यू टू द अलर्टनेस ऑफ द PF, उन्होंने कहा ये मिस एडवेंचर था लास्ट ईयर, पिछले साल बालाकोट मिस एडवेंचर, उसको फॉइल किया गया। फॉइल्ड क्या होता है, फॉइल्ड होता है किसी चीज़ को आप थ्रॉट कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना, रोक देना, तो उन्होंने कहा वो किसने रोका था, फॉइल्ड ड्यू टू द अलर्टनेस ऑफ द PF। अलर्टनेस होता है कि आप बिल्कुल मुस्तादी के साथ जो है उसका आप वो कर लो, मतलब वो तैयार थे PF वाले, तो उन्होंने कहा वो फॉइल हो गया था बालाकोट, इसको क्यों नहीं आ रहा, बालाकोट मिस एडवेंचर था, वो रोका गया था किसकी जानिब से, वो अलर्टनेस थी, क्योंकि ये तैयार थे PF वाले, इनकी वजह से रोका गया था। वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है किस चीज़ की, ऑफ इंडियाज़ बेलिकोस पोस्टर टूवर्ड्स दिस कंट्री। बेलिकोस होता है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें एग्रेशन, विलिंगनेस टू फाइट, और बेलिजरेंट हम एक और इसका सिमिलर मीनिंग होता है। तो उन्होंने कहा ये एग्जांपल है, किसकी मिसाल है, जो इंडिया का रवैया है किसकी जानिब, इस दिस कंट्री यानी पाकिस्तान की जानिब। एज अ मिलिट्री स्पोक्समैन टोल्ड द मीडिया, मिलिट्री स्पोक्समैन क्या होता है, मिलिट्री के तर्जुमान है, उन्होंने क्या कहा, मीडिया को कहा, कब कहा, ऑन थर्सडे को कहा, इंडिया हैज़ वॉयलेटेड द लाइन ऑफ कंट्रोल नियरली 400 टाइम्स लास्ट ईयर, कि इंडिया ने वो वॉयलेट किया है, ख़िलाफ़ वर्जी की है किसकी, लाइन ऑफ कंट्रोल की, कितनी दफ़ा, नियरली 400 टाइम्स लास्ट ईयर, 400 दफ़ा पिछले साल। सर्टनली दीज आर नॉट एक्शंस रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स इंडल्ज इन, और जो है यकीनी तौर पे ये वो इस तरह के इक़दाम नहीं हैं जिसमें जो ज़िम्मेदाराना जो स्टेट्स होती हैं वो इंडल्ज होती हैं, यानी वो इस तरह के कामों में शामिल होती हैं। एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट, और ये बदकिस्मती की बात है, दैट द US इज़ पैम्परिंग इंडिया, और US क्या है, वो पैम्पर कर रहा है इंडिया को। पैम्परिंग क्या होता है, जब आप क्या करो, एक मिनट, पैम्पर का मतलब होता है इंडल्ज विद एवरी इंटेंशन, कंफर्ट एंड काइंडनेस, स्पॉइल कर दो ना, बेजा लाड प्यार में, जिस तरह हम कहते हैं कि जी बच्चों को आपने पैम्पर करके जो है वो बिल्कुल लाड प्यार से जो है बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ दिया। तो इस तरह उन्होंने कहा US जो है वो पैम्पर कर रहा है इंडिया को, और क्यों कर रहा है, एज़ काउंटर वेट टू चाइना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो चाइना है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट हैसियत इख्तियार कर जाए, तो वो इंडिया को और मजबूत करना चाह रहा है। लेकिन उसमें मसला क्या आ रहा है, ये आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी इस तरह। तो उन्होंने कहा ये इसको पैम्पर कर रहा है इंडिया को अमेरिका, और क्यों कर रहा है, एज ए काउंटर वेट टू चाइना, विदाउट कंसिडरिंग, और बगैर ये सोचते हुए न्यू दिल्लीज़ बुलिंग एटीट्यूड इन साउथ एशिया, कि न्यू दिल्ली का जो रवैया है, एटीट्यूड है, कि कौन सा एटीट्यूड है, बुलिंग एटीट्यूड है। बुलिंग एटीट्यूड होता है आप दूसरे को इंटिमिडेट करते हो। बुलिंग की भी आप देखें आजकल हमारे पास काफ़ी तरह की बुलिंग हो गई है हमारे पास। आप फिज़िकली भी इंटिमिडेट करते हो दूसरे को, आप साइकोलॉजिकली भी आप परेशान करते हो। इसके अलावा हमारे पास आजकल साइबर बुलिंग भी होती है। तो उन्होंने कहा, और यहाँ पे उन्होंने कहा उसने अमेरिका ने ये सोचा नहीं कि क्या एटीट्यूड है, क्या रवैया है साउथ एशिया में, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, अगर आप दूसरे भी ममालिक देखें, नेपाल, भूटान वगैरह, तो वहाँ भी इंडिया का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये डील तो इन्होंने कर लिया, आर्म्स डील, लेकिन इंडिया ने अमेरिका ने ये नहीं सोचा कि क्या किस तरह का रवैया है इसका साउथ एशिया में इंडिया का। एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, अच्छा ये कोल्ड वॉर, ये सारी मैंने एग्जांपल बता दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया वाज फर्म सोवियत क्लाइंट, क्योंकि इंडिया जो है वहाँ से ख़रीदता था क्या, असलहा, बाइंग मॉस्कोज आर्म्स, वहाँ से असलहा ख़रीदता था, एंड फॉलोइंग इट्स जियोपॉलिटिकल लीड, और यानी कि झुकाव जो है इंडिया का किस तरफ था, उस तरफ था, मॉस्को की तरफ। हाउएवर विद द फॉल ऑफ कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म के, ये भी मैंने वो दी हुई है, इसको आप जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन ये कम्युनिज्म के खात्मे के बाद, एंड विद द US एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ वर्ल्ड सोल सुपर पावर, और US ने इस्टेब्लिश किया अपने आप को किस तरह, किस तौर पे एक वर्ल्ड की सोल सुपर पावर।
तो उस पर क्या हुआ, इंडिया सॉ इट फिट टू मेक इनरोड्स विद अमेरिकन। तो फिर पहले तो ये सोवियत की तरफ झुकाव था, वहाँ से असलिया लेते थे, लेकिन जब ये सुपर पावर के तौर पे अमेरिका वाले आए तो इंडिया जो है वो इस साइड पे आ गया, अमेरिका की तरफ आ गया। दैट डेवलपमेंट कपल्ड विद वाशिंगटन्स इंटेंस राइवलरी विद बीजिंग। उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट के जो ये था इंडिया वो अमेरिका की तरफ आ गया, और वो किसके साथ, कपल्ड विद का मतलब होता है हमारे पास लिंक्ड और कनेक्टेड। तो उसके बाद क्या हुआ, कपल्ड विद वाशिंगटन्स इंटेंस राइवलरी, कि वाशिंगटन की जो थी राइवलरी थी किसके साथ, विद बीजिंग यानी चाइना के साथ, हैज रिजल्टेड, और इसकी वजह से क्या हुआ है, इन द यूएस कल्टिवेटिंग इंडिया एज एन एशियन काउंटर बैलेंस टू चाइना। तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो राइवलरी थी बीजिंग के साथ, तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट हुआ है कि यूएस ने जो है उसको इंडिया को कल्टीवेट किया है, क्या, एज एन इंडियन काउंटर बैलेंस टू चाइना, कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाए, तो अब वो इंडिया को जो है वो आगे लेके आ रहा है। However, while both the US and India champion their status as great democracies, उन्होंने कहा both यानी कि US और इंडिया दोनों अपने आप को क्या कहते हैं, ग्रेट डेमोक्रेसीज बुलाते हैं, एज द इवेंट्स ओवर द पास्ट फ्यू डेज हैव शोन। लेकिन उन्होंने कहा अगर हम इवेंट्स में नज़र दौड़ाएं जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, दोज हु रन इंडिया टुडे, यानी मोदी सरकार की बात हो रही है कि इंडिया को जो रन कर रहे हैं आजकल मोदी सरकार, आर वेडिड टू क्या होता है, बिलीविंग स्ट्रांगली इन समथिंग। उन्होंने कहा जो आजकल यहाँ पे इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं ये मोदी सरकार, वो क्या बिलीव करती है उस पर, अनडेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जो एहतजाज हो रहा है, इसके पे भी मैंने आपको 2 दिन पहले एडिटोरियल बनाया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे। उसके बाद जो जिस तरह जुल्म रवा रखा गया है मुसलमानों पे, और वहाँ पे जिस तरह मसाजिद को शहीद किया गया है, तो उन्होंने कहा कहने को तो ये अपने आप को क्या कहते हैं, ग्रेट डेमोक्रेसीज बोलते हैं, लेकिन जो वाक़यात हुए हैं उससे हमें पता चला है कि ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे यकीन करते हैं, और बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं चलते डेमोक्रेसी के, जिस तरह कहने को तो वो अपने आप को यही इस चीज़ का प्रचार करते हैं, लेकिन असल में इनकी हकीकत कुछ और है। नॉट ओनली इज़ द हिंदुत्व इंस्पायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बेंट अपॉन ह्यूमनाइजिंग एंड ओप्रेसिंग इंडियाज माइनॉरिटीज़। उन्हें ये क्या है, हिंदुत्व इंस्पायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है मोदी की। वो क्या कहते हैं कि जी हिंदुओं को ही यहाँ रहने का हक़ है, दूसरी अक़लियतें जो हैं वो इतना मतलब उनको कोई हक़ नहीं है, हिंदू ही सुप्रीम है। तो और ये क्या है, इस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, हिंदुत्व इंस्पायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये किस पे बेंट पॉन है कि क्या करना चाहती है, डिमोनाइजिंग होता है आप दूसरे को, डिमोनाइजिंग होता है आप दूसरे को जो है बिल्कुल पोर्ट्रे करो एज विकेड एंड थ्रेटनिंग। तो बिल्कुल डिमोनाइजिंग एंड ओप्रेसिंग इंडियाज़ माइनॉरिटीज़। और ये क्या करना चाहते हैं कि उसको डिमोनाइज और ओप्रेस करना चाहते हैं इंडियाज़ माइनॉरिटीज़ क्या होता है, अक़लियतें। तो उन्होंने कहा उसको ये डिमोनाइज और ओप्रेस करना चाहती हैं, और कौन ख़ास तौर पे, कौन पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, ख़ास तौर पे मुसलमानों को। The fanatical elements in New Delhi have also threatened Pakistan numerous times in the recent past. उन्होंने कहा जो कट्टर हिंदू थे क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी धमकियाँ दी गई हैं, किसको, पाकिस्तान को, कितनी दफ़ा, काफ़ी दफ़ा, न्यूमरस टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट। उन्होंने कहा पिछले कुछ वक्तों में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स की गई हैं, और ये थ्रेट्स क्या कह रही हैं, सच थ्रेट्स हैव कम फ्रॉम सीनियर इंडियन मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन ऑफिशल्स। उन्होंने कहा जो ये थ्रेट्स आई हैं, धमकियाँ आई हैं, वो कहाँ से आई हैं, सीनियर इंडियन मिलिट्री की तरफ से भी आई हैं एज वेल एज सिविलियन ऑफिशल्स। तो सिविलियन की तरफ से भी और इंडियन मिलिट्री की तरफ से भी धमकियाँ मिली हैं पाकिस्तान को। हैंस इन सच अ सिनारियो, और इस सारे सिनारियों में क्या है, व्हेन द यूएस चूजेस टू एम्पावर द इंडियन वॉर मशीन। और उन्होंने कहा जब यूएस ये चूज़ करता है कि भाई हम इंडिया के साथ इतनी ये आम वो करें डील, और उनको इतना मजबूत दफाई तौर पे कर देगा, तो पाकिस्तान हैज़ वेरी लेजिटिमेट कंसर्न्स। तो पाकिस्तान के पास बड़े जायज़ क्या हैं, कंसर्न्स हैं, खदशात हैं। और वो क्या है, द डील विल ओनली फर्दर स्पर द आर्म्स रेस इन साउथ एशिया। स्पर क्या होता है, कोई किसी चीज़ की वजह से कोई चीज़ बढ़ जाना, स्टिमुलस के तौर पे, मतलब काम अप करें। जिस तरह अगर हम कहेंगे जी इस डील से क्या होगा, वो बढ़ जाएगी क्या, आर्म्स रेस इन साउथ एशिया एंड स्कटल एनी चांसेस ऑफ पीस। स्कटल होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। तो उन्होंने कहा एक तो ये इसकी वजह से आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी इस डील की वजह से, और कोई भी वो चांस था, उम्मीद थी, इम्कान था अमन का, वो ख़त्म हो जाएगा। द यूएस शुड टेक अ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड बैलेंस्ड अप्रोच। उन्होंने कहा यूएस को क्या है, रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड अप्रोच दिखानी चाहिए इस खत्ते में, स्पेशली व्हेन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आर इन्वॉल्व। उन्होंने कहा खासतौर पर जब यो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, दोनों पाकिस्तान और
इंडिया के पास जो न्यूक्लियर ताकत है, तो उन्होंने कहा जब ये दोनों इन्वॉल्व हैं तो इंडिया इसको यूएस को क्या अपनी रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड अप्रोच दिखानी चाहिए इस खत्ते में। एंड इंडिया मस्ट नॉट बी अलाउड, और इंडिया को अलाउ नहीं करना चाहिए क्या, टू बुली एंड ब्रो बीट। ब्रो बीट क्या होता है कि आप इंटिमिडेट करो अपने रवैये से किसी दूसरी स्टेट को। तो उन्होंने कहा इंडिया को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो ब्रो बीट करे, इंटिमिडेट करे किसे, अपनी नेबरिंग स्टेट्स, अपने हमसाया ममालिक को यूजिंग अमेरिकन वेपन्स, और अमेरिकन वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी हमसाया जो स्टेट्स हैं उन्हें इंटिमिडेट करें। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया है अमेरिका को कि जी आप सिर्फ चाइना के साथ आपकी राइवलरी है तो ये ना हो कि जी चाइना बहुत आगे वर्ल्ड पावर के तौर पे आ जाए, तो उसको आप असर उसका कम करने के लिए आप इंडिया को ज़्यादा आप वो इक्विप कर रहे हो इस तरह के असले के साथ। तो उसने कहा और ये आप बिल्कुल नहीं सोच रही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि इस तरह करने से साउथ एशिया का अमन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी। ये था आज का एडिटोरियल। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, मेरे पुराने एडिटोरियल्स पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा और इसका PDF भी मैं आपको दे दूँगा। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमारे जो हैं एडिटोरियल्स वगैरह वो आप लेना अगर चाहें तो वो आप ले सकते हैं। आज मैं कोई शेयर कर रहा हूँ पिछले 4 महीने के जो एडिटोरियल्स हैं, वो एक फ़ाइल में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2500 पेजेस की वो फ़ाइल है। अगर आपने लेनी हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप से ले लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।